जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, नेताओं का चुनावी वादा जनता को मिलेगा घंटा। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पार्टियां अपनी पार्टी मैनिफेस्टो में तथा विभिन्न प्रकार के नेता अपने चुनावी वादे करते हैं विभिन्न प्रकार के रैलियों में, वह सिर्फ वादे चुनाव के दौरान ही रहते हैं, धरातल में वह कभी नहीं उतरते हैं। और ठीक उल्टा, उद्योगपतियों के लिए वैसे कोई वादे नहीं करते हैं, लेकिन जो नियम कानून है वह उद्योगपतियों के हित में ही करते हैं। तो वैसे आम जनता, गरीब जनता और किसान तथा युवाओं से एक ही अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होकर वैसे विभिन्न प्रकार की पार्टियों और विधायक, नेता, मंत्रियों से सिर्फ एक ही मांग कीजिए कि आप सदन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी विधेयक पारित कीजिए जो उनके पार्टी मैनिफेस्टो में, चुनावी वादे में जितने भी वह वादे किए हैं उसका कम से कम, अगर वह 60% काम नहीं करते हैं तो वैसे पार्टी, वैसे नेताओं को 10 साल के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बैंड किया जाए। वह किसी प्रकार का अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर वह ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि नेता, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार की पार्टियां कुछ डर से काम भी करें। और साथ साथ जो यहाँ पर नोटा की व्यवस्था शुरू की गई है 2013 से, उसमें भी उसे मजबूत करना होगा। नोटा को और मजबूत करने के लिए हमें नोटा, जिस क्षेत्र में नोटा की बहुमत आती है उस क्षेत्र में वैसे बाकी कैंडिडेट को रिजेक्ट करना होगा। अगले 5 से 6 वर्षों के लिए वह किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आखिर किसी क्षेत्र में नोटा की बहुमत आती है तो इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है कि उस क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, उस कैंडिडेट का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, काम करने की जो ललक थी वह अच्छी नहीं थी। इसीलिए उस क्षेत्र में नोटा की बहुमत हुई और उस क्षेत्र में नए कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाए। हालांकि सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि जनता अपने वोट के बारे में समझे और जागरूक हो जाए, क्योंकि यह नेता, मंत्री कुछ न कुछ उपाय लगाकर सिर्फ यह संवैधानिक स्तर पर ही रह जाएगा, जबकि धरातल स्तर पर कुछ और होने लगेगा। आप देख ही सकते हैं कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है, लेकिन आज भारत में पूरी तरह से लोकतंत्र है, यह कहना किसी भी तरह से अच्छी नहीं होगी धरातल स्तर पर, क्योंकि अभी भी धरातल स्तर पर लोकतंत्र का मतलब लोगों को नहीं समझ में आता है। वैसे तो संविधान विश्व का सबसे बड़ा है भारत का, लेकिन लोकतंत्र सही मायने में आज भी देश में नहीं है। और वहीं हम बात करेंगे कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश की, तो अमेरिका की सबसे छोटी संविधान है पूरे विश्व में, लेकिन वहाँ संवैधानिक तरीके से काम करती है। और वहीं इंग्लैंड में वैसी कोई भी लिखित संवैधानिक संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ भी एक प्रोसेस के थ्रू काम किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ की जनता अपने वोट के प्रति, अपने नेताओं के प्रति जागरूक है। और वहीं भारत में वैसी कोई जागरूकता नहीं है, जिसके कारण विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सिर्फ एक संविधान के तहत ही है और असलियत में यह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।